12 जुलाई 1949 मध्य प्रदेश के बैतूल सेंट्रल जेल के दरवाजे पर खड़ा एक बुजुर्ग मुस्कुरा रहा था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, मगर चेहरे का तेज अभी भी उतना ही मजबूत था। ये बुजुर्ग कोई और नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी थे, जो संघ पर लगे पहले प्रतिबंध के हटने के बाद बैतूल सेंट्रल जेल से छोड़े गए थे। 4 फरवरी 1948 को लगा ये प्रतिबंध 12 जुलाई 1949 तक चलता रहा और इस दौरान जगह जगह पर स्वयंसेवकों को प्रताड़ित किया गया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज की वीडियो में संघ पर लगे इस पहले प्रतिबंध की बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 2 फरवरी को गुरुजी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल लेकर जाया गया और उसके 2 दिनों के बाद आकाशवाणी पर यह घोषणा हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय से जारी हुए इस आदेश के बाद गृह मंत्री सरदार पटेल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। आखिर संघ को अचानक बंद क्यों कर दिया गया? संघ और कांग्रेस के जो रिश्ते थे वो अच्छे रिश्ते थे, कभी खराब नहीं रहे। जैसे 17 सितंबर को अपनी सभा में महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि जब वो संघ की शाखा में गए थे तो उन्हें वहाँ जो समानता दिखी, जो एकरूपता दिखी, उसकी वो तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश वैसा हो जाए। बहुत बार ऐसी स्थिति बनी विभाजन के समय, जब देश कम्युनली चार्ज था, उस समय स्वयंसेवकों ने कांग्रेसियों के प्राण की रक्षा की। एक घटना है 1946 की, जब पंडित नेहरू हैदराबाद में एक भाषण दे रहे थे और ये अपेक्षा थी कि मुस्लिम लीगी उनके कार्यक्रम में हंगामा कर सकते हैं, उनके भाषण में हंगामा कर सकते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के नेता खुद वहाँ के जिला प्रचारक के पास गए थे और उन्होंने उनसे सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी। स्वयंसेवक बड़ी संख्या में अपने लाठी के साथ पहुंचे थे और पूरी सभा के दौरान वो सभा को चारों तरफ से घेरे रहे ताकि नेहरू जी के साथ कोई घटना ना हो। ठीक ठाक ताल जम रहा था, देश के लिए काम कर रहे थे। फिर आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी? आखिर क्यों 1948 में संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया? जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा उस समय संघ एक मजबूत स्थिति में था। महाकौशल प्रांत जो है संघ का, उसकी बात करें तो वहाँ पर 600 शाखाएं लगती थी और लगभग 36,000 लोग प्रतिदिन इन शाखाओं में प्रेजेंट रहते थे, उपस्थित रहते थे। 150 प्रचारक और विस्तारक महाकौशल प्रांत में काम कर रहे थे। 6 नवंबर 1947 को अकोला में संघ का एक शिविर हुआ था और इस शिविर में 15,000 स्वयंसेवकों ने उपस्थिति लगाई थी। उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया था। ये बात कही जाती है कि संघ की इस मजबूती से कांग्रेस कुछ हद तक घबराई हुई थी, और कांग्रेस कहना ठीक नहीं होगा, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू घबराए हुए थे, क्योंकि संघ पे लगे इस प्रतिबंध के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच की तनातनी कई बार देखी गई। जैसे राजस्थान के अजमेर में एक दंगा हुआ था। दंगा होने के बाद सरदार पटेल वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे और उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि इसमें मुस्लिम समाज दोषी है, उनके तरफ से हिंसा की गई थी। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस में विरोध होना शुरू हो गया है। कहने की कोशिश की जाने लगी कि सरदार पटेल संघियों का साथ दे रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हिंसा संघियों ने भड़काई है। इसके बाद सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रों में भी उनको उनकी नाराजगी साफ दिखती है। सरदार पटेल के वापस आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक सचिव स्तर के व्यक्ति को दोबारा निरीक्षण करने के लिए भेजा। इसके बाद भी पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि सरदार पटेल दरअसल संघ पे प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते थे। ये सब जवाहरलाल नेहरू के दबाव में हुआ था। संघ के ऊपर लगे इस प्रतिबंध का उद्देश्य सिर्फ संघ को बंद करना नहीं था। इस प्रतिबंध के बाद आरोप सिद्ध हुए बिना ही जवाहरलाल नेहरू अपने भाषणों में संघ को दोषी बताने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह भड़काऊ भाषण दिए, जिसके कारण स्थिति ये बन गई कि संघ से जुड़े लोगों
और संघ का समर्थन करने वालों के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, उनके ऊपर हिंसा की जाने लगी, उनके घरों में आग तक लगाए गए। कांग्रेस के संरक्षण में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के दबाव में कुछ जगहों पे पुलिस आधी रात को घुसकर संघ के स्वयंसेवकों की तलाशी लेती थी, अकेले महिलाओं की तलाशी ली जाती थी। हर तरीके से प्रयास किया जाता था कि संघ के लोगों को प्रताड़ित किया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, राष्ट्र में उनके विपरीत माहौल बनाया जाए। उस समय तो ये सब सक्सेसफुल होता रहा, लेकिन उसके बाद देश भर में प्रतिकार की आवाज उठने लगी। हर वो समझदार आदमी जो इस घटना को देख रहा था, उसे समझ में आने लगा कि ये सब संघ को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इसी दौरान गुरुजी ने घोषणा की कि संघ अब अपने ऊपर लगे इस प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने जब प्रतिबंध हुआ था उसमें उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि हम भारत के कानूनों का समर्थन करते हैं और हमें अपनी शाखाएं बंद कर देनी चाहिए। गुरुजी ने स्वयं स्वयंसेवकों को चिट्ठी लिखी और कहा कि स्वयंसेवकों को अब देश भर में सत्याग्रह करना चाहिए। गुरुजी का ये उद्बोधन होना था और उसके बाद जगह जगह से स्वयंसेवकों की भीड़ आंदोलन करने के लिए सामने आने लगी। वैसे तो ये सत्याग्रह देश भर में शुरू हुए थे, लेकिन खास करके मध्य प्रदेश में इसका असर बहुत मजबूत था। खरगोन में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें पुलिस ने सत्याग्रहियों को पकड़ के बंद किया और उनके पैरों के बीच में लकड़ी डाल के उनको सोने के लिए मजबूर किया। इंदौर में पहले दिन ही 238 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया था, भूखे रह रहे थे और इस भीड़ को देख के पुलिस घबरा गई थी, उनको बेतों से मारा गया था। और इन सभी सत्याग्रहों में, पूरे देश में हो रहे सत्याग्रह में स्वयंसेवकों पर भयंकर हिंसा की गई। इसके बाद संघ और सरकार के बीच में बातचीत शुरू हुई। जब जवाहरलाल नेहरू ये समझने लगे कि देश संघ के समर्थन में उतर रहा है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और ये कमेटी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रही थी। 11 जुलाई को अचानक उस कमेटी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कह दिया गया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। उससे पहले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तक कोई खबर आनी बंद कर दी गई थी। उसके बाद अचानक 12 तारीख को आकाशवाणी से ये घोषणा की जाती है कि संघ के ऊपर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और इस प्रतिबंध को हटाने के साथ कुछ शर्तें भी संघ पर ला दी गई। ये जो शर्तें हैं यही पूरे माहौल को खोल कर रख देती हैं। ये शर्तें पूरे षड्यंत्र का भांडाफोड़ कर देती हैं। जहां संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाते समय कारण ये दिया गया था कि संघ हिंसा करता है और गांधी जी की हत्या में आरोपी है, साजिश की है, वहीं प्रतिबंध हटाते समय संघ के साथ ये कहा गया कि अब संघ किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा, संघ गुप्त कोई काम नहीं करेगा, अपना संविधान देगा और भी तरह तरह की बातें। कुल मिलाकर समझ यही आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के मन में ये डर था कि कहीं संघ एक राजनीतिक संगठन के तौर पर खड़ा ना हो जाए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। अब वर्तमान की स्थिति देखिए क्या हुआ है, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस घटना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर लगातार आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।